बनाई भगवान ने हाथ स्नान करके। और एक बात बताऊं, रसोई में यदि आप जाओ, ये मानना चाहिए कि रसोई में सीता जी का वास है, माता सीता जी रहती है। रसोई कोई साधारण बात को लोग चप्पल जूते पहन के जाते हैं, अरे रसोई भी तो एक मंदिर है। जैसे मंदिर में जाने से शांति मिलती है, वैसे रसोई में जाने से आत्म शांति तृप्ति मिलती है। भोजन भगवान इसीलिए रसोई में देखिए भगवान स्वयं बनाए। और दूसरी बात है, भागवत में कथा है अम्बरीश, वो स्वयं ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आजकल जिनके ठाकुर जी है ना, लोग कहते हैं आज तो बीमार हूं, आप कर लो ना। मैं तो हमेशा कहता हूं, आजकल लोग कैसे हैं, एक नया नया चेला बना और महा आलसी। गुरु जी ने कहा बेटा तुलसी दल ले आओ। बोला गुरु जी तुलसी क्या चीज होती है? अच्छा, गुरु जी बेचारे गए लेके आए। कहा बेटा मंदिर में झाड़ू पोछा। बोला गुरु जी कभी लगाया नहीं, आप ही लगा के बता दो। गुरु जी ने कहा बेटा रसोई साफ कर लो। बोला गुरु जी कमर दर्द कर रहा बहुत ज्यादा। अच्छा कहा बेटा सब्जी अमनिया कर लो, चावल दाल को धुल लो, अमनिया कर लो। कहा गुरु जी जुकाम पकड़ा है। रसोई बन गई। गुरु जी ने कहा बेटा भोग लगाओ ठाकुर जी का। बोला गुरु जी अभी अभी बात सुन जाके आया और जुकाम है, और यदि कहीं मैंने नहा लिया तो जानते हो अस्पताल जाना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा बेटा प्रसाद पालो। तो चेले ने कहा गुरु जी आपकी मैंने सारी बात नहीं मानी, और यदि ये बात भी नहीं मानूंगा तो भगवान को बड़ा अजीब लगेगा, कैसा चेला है, ये बात तो मैं मानूंगा ही। भगवान जलते हुए खीर को लेके आए। दुर्वासा जी ने एक चम्मच खाया। आजकल चम्मच भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा हमारे घरों में देखता हूँ चम्मच का मतलब छोटा सा, और आश्रम में हम सबके यहाँ बड़े एक चम्मच होते हैं कि दोबारा कोई मांगने ही नहीं, आवश्यकता ही ना पड़े। अच्छा आजकल लोग बड़े बुद्धिमान हैं। मैं एक बातों में कहूं, एक बहुत कंजूस आदमी था, इतना कंजूस, बार बार मेहमान आए, लेकिन मेहमान आए शाम को भोजन नहीं कराता था। बड़ी उसने युक्ति निकाली। क्या निकाली? कहा जब शाम हो जाए मेहमान नहीं जाए ना, तो तुम पूछने आना कि भोजन पिताजी क्या बनेगा, भोजन कौन करेगा। तो शाम का मेहमान आया, शाम का समय हुआ, बेटे ने पूछा पिताजी भोजन क्या बने। कहा अरे बार बार कौन खाता है, जो जानवर जो गधा होता भोजन करता, मैं तो करूंगा नहीं, मेहमान से पूछो ये भोजन करेगा क्या। अब मेहमान बेचारा गधा बन के क्यों आए। सीता दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण चेले बनने आए हो, इतना आसान नहीं है, ये जलती हुई खीर पूरे शरीर में लेपन कर लो। भगवान द्वारिकाधीश ने पूरे शरीर में खीर का लेपन कर, एक जगह छोड़ दिया। कहां? तलवे में। और तब दुर्वासा जी ने पूछा कृष्ण है कन्हैया तुमने खीर का लेपन किया? बोले बिल्कुल। बोले एक जगह नहीं लगाया। बोले कहां? बोले तलवे में। बोले क्यों? बोले आपका संत का दिया हुआ प्रसाद मैं तलवे में क्यों लगाता? कहा जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी मौत अंतिम विदाई तुम्हारे तलवे के कारण होगा, बाकी तुम्हारा पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में जो कोई नहीं दे सकता है ना, जो भगवान नहीं दे सकते हैं, वो संत दे सकते हैं। अब आप कहा राम कथा में पढ़िए
जयंत की रक्षा किसी ने नहीं की। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तो संतों की बड़ी महिमा है। जितनी आजकल हम लोग महत्व नहीं जानते। आजकल हम क्या कहते, कई तो कहते हमें तो यहाँ हम किस महात्मा से कम है। कई लोग मानते हैं हम में महात्मा में क्या अंतर, केवल कपड़े का अंतर है। कई तो यहाँ तक कहते हैं महात्मा क्या जानते हैं जितना मैं जानती हूँ। एक बार यात्रा के दौरान एक महात्मा यात्रा कर रहे थे दिल्ली से अयोध्या। तो भक्तों ने सामान दे दिया, महाराज अयोध्या जा रहे हो तो आश्रम के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ। और सामने वाली सीट पे एक आदमी चढ़ा पत्नी बच्चे के साथ, उसके भी सामान ज्यादा। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोला काहे को महात्मा हो, जितना सामान तुम्हारे पास उतना सामान मेरे पास। अब तो अंतर रहा कपड़े का। महात्मा कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। स्टेशन आया, महात्मा ने कहा भाई क्या कह रहे थे, नीचे आ जाओ। और जब नीचे आए गाड़ी चलने लगी तो महात्मा ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोले सामान। बोले जितना सामान तुम्हारा उतना मेरा, यहां नहीं वहां मिल जाएगा, चिंता किस बात की है। तब उसने हाथ जोड़ा, महाराज जब समझ में आया संतों के पास दिखाई तो देता है लेकिन महात्मा छोड़ सकते हैं और हमें छोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। संसारियों को छोड़ने में मैं कहता हूं बेटा बार बार दुखी करता है, लेकिन कितने लोग हैं अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। दुर्वासा जी मस्तक पे तिलक लगाए और किनके संतान हैं? अनसुईया और अत्रि के संतान। और भोले बाबा के आराध्य मानते तो बिल्कुल भोले बाबा की तरह भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण की हुई, बड़े क्रोधित दिखाई देते हैं। जहां जाते हैं लोग रास्ता खाली कर देते हैं। अच्छा, भय बिन होई न प्रीत। यदि आप किसी को डराओ नहीं तो आपको समझेंगे तो पागल है। भय होना चाहिए। दुर्वासा जी एक बार मस्तक में तिलक ओम नमः शिवाय बोलते हुए पृथ्वी पे भ्रमण करते हुए पहुंच गए पितृलोक। पितृ के लोग पहुंच गए जहां पितर रहते हैं। अब वहां पहुंचे तो जितने पितर फंसे थे, बंद थे, सबका उद्धार हो गया। पितर लोग ही खाली होने लगा, सब मुक्त हो गए। और एक बात और है, जिसके पितर बंधे होते हैं या लोग कहते हैं ना कि घर में बरकत नहीं है, उनके यहाँ पितर दोष है। और ये आप रामायण से पढ़िएगा, यदि पितर दोष है तो आप कोई भी यज्ञ कर लो। सबसे पहले आराधना, पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि पितरों की पूजा नहीं, पितर को नहीं मानते हो, उस घर में कितनों आए हमेशा क्रांति, बच्चे आगल पागल हो जाते हैं, सुनते नहीं। घर में कितनों धन ले आओ वो भी बेकार। घर में रोज तनाव मचा है, झगड़ा होता है, कभी इनसे कभी उनसे। बिना कारण के विवाद हो जाना, झगड़ा हो जाना पड़ोसी से बिना कारण। ये पितरों के कई लक्षण बताए गए। ये कहते हैं और अब हल्ला मचा। और इन्होंने एक कुंभी पाक नरक है, कुंभी पाक रौरव। अब ये उस कुंभी पाक नरक में झुक करके देखने लगे। जब पितरों का उद्धार हो गया तो कुंभी पाक रौरव नरक वाले सोचे कि पितरों का उद्धार हो गया तो अपना उद्धार क्यों ना हो। तो अब वो चिल्लाने लगे कुंभी
पाक नरक वाले कि भाई अब सब देखने लगे, देवता भी। तो दुर्वासा जी ने भी उस कुंभी पाक नरक में देखने और जैसे झांक के देखने लगे तो सर का भस्म वो कुंभी पाक नरक में चला गया। और जैसे कुंभी पाक नरक में भस्म गया, कुंभी पाक नरक ही खाली। अच्छा, नरक में कौन जाते हैं? ज्यादा पाप करते हैं। आप सोचिए, भस्म की थोड़ी कण गई होगी, पितरों का उद्धार हो गया। यदि आप भस्म लगाओ, पता है, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जो लोग भस्म लगाते हैं उनके ऊपर कोई आपदा नहीं आती है। अच्छा, कुंभी पाक नरक में कौन जाते हैं बता? जो लोग दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली, दूसरे का धन छीनते हैं। और पता है, बुराई करने वाले से पाप ज्यादा लगता है सुनने वाले को। धर्मराज गए, जब नरक खाली हो गया शिव जी के पास कि भोले बाबा ये क्या है? यदि ऐसे लोग भस्म गिराते रहे तो हमारे यहाँ जो 27-28 जो सुधार गृह है नरक, उनका क्या होगा? पता, हमारे मस्तक में हमेशा तिलक दिखना चाहिए। आजकल तिलक नहीं दिखाई देता है। यदि कोई आप तिलक लगाओ और आपका कोई दर्शन कर ले, कई लोग कहते ना उसका चेहरा देख लो तो दिन खराब हो जाता है। यदि कोई कहता हो आप तिलक लगाओ, तिलक भी कई प्रकार के, बहुत प्रकार के बनाए जाते हैं। भस्म गाय कि गोबर को जलाकर, और एक भस्म है शमशान का चिता। संभव नहीं है, लेकिन मस्तक पे अवश्य लगाना चाहिए।